मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए गए। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिए। इस बार की सिविल सेवा परीक्षा में जिले के होनहारों ने भी अपनी मेधा का डंका बजाया। जी हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के मेधावियों की। परीक्षा में 4 मेधावियों ने सफलता की है, जिनमें 2 बेटियां हैं तो 2 बेटे। परीक्षा परिणाम आने के बाद से मेधावियों के घर में खुशी का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सबसे बड़ी सफलता शहर की बेटी रूपल श्रीवास्तव ने हासिल की। उन्हें 113वीं रैंक हासिल हुई है। इसके अलावा गौरव त्रिपाठी ने 226वीं, दृष्टि जायसवाल ने 255वीं और विवेक यादव ने 718वीं रैंक हासिल की है। जिले के नाम में 5वीं सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन वह मेधावी इस जिले में नहीं रह रहे हैं। उन्होंने 111वीं रैंक हासिल की है। शहर से उनका नाता बस इतना है कि उनके पिता रेलवे में अधिकारी हैं और उनकी तैनाती इस वक्त गोरखपुर रेलवे में है। आपको बता दें कि जिले की बेटी रूपल श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल कर शहर का मान बढ़ाया है। उनके पिता डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव जालौन में इस वक्त सीडीओ के पद पर कार्यरत हैं और मां डीएवी पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। रूपल अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उन्होंने यह कामयाबी तीसरे प्रयास में हासिल की है। बचपन से रही रूपल ने लिटिल फ्लावर स्कूल धर्मपुर से कक्षा 10वीं में 96.68% और 12वीं में 97.5% अंक हासिल किया था। इसके बाद एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। रूपल ने आईएएस की तैयारी दिल्ली से की। उन्होंने पहला प्रयास वर्ष 2020 में किया, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन रूपल नहीं छोड़ा। दूसरी कोशिश में उन्होंने प्री परीक्षा में कामयाबी पाली, पर इस बार मेंस नहीं क्लियर हुआ। तीसरे प्रयास में रूपल ने अपनी मेधा का परचम लहरा दिया। रूपल ने बातचीत में बताया कि वह रोजाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। रूपल ने बताया कि उन्हें पेंटिंग और किताबें पढ़ने का तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता का मंत्र देते हुए रूपल ने कहा कि असफलता से घबराए नहीं, संयम के साथ निरंतर पढ़ाई करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। गोरखपुर जिले के दूसरे होनहार टॉपर हैं गौरव त्रिपाठी। शहर के तारामंडल के रहने वाले गौरव त्रिपाठी ने सिविल सेवा परीक्षा में 226वीं रैंक हासिल की है। 2 बार इंटरव्यू में असफल होने के बाद भी गौरव ने हार नहीं मानी और तीसरी बार में सफलता का परचम लहरा दिया। हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले गौरव ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से की है। इसके बाद आईआईटी रुड़की से पढ़ाई के दौरान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गए। 2 बार मेंस परीक्षा में सफल हुए, लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। वर्ष 2020 की परीक्षा सफल हुए पीसीएस की, लेकिन रैंक अच्छी नहीं होने के चलते ज्वाइन नहीं किया। आईएएस बनने का लक्ष्य तय कर फिर से तैयारी में जुट गए। ऑनलाइन कोचिंग शुरू की और तीसरी बार में सफलता हासिल कर गौरव ने जिले का मान बढ़ाया। गौरव मूल रूप से देवरिया के रुद्रपुर के मनिहरपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत हैं। उनके बड़े भाई कोचिंग चलाते हैं, जबकि छोटा भाई बीटेक कर रहा है। गौरव का कहना है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। बताया कि सोशल मीडिया पर मैं ध्यान देता था और अपना एक यूट्यूब चैनल बना करके बच्चों को पढ़ाता भी था। अपने कोर्स से ही संबंधित जानकारी साझा करता था, इस वजह से रिवीजन भी हो जाता था। डेली 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान तनाव नहीं लेता था। परिवार का हर कदम पर साथ मिला, जिसकी बदौलत सफलता हासिल हुई। गोरखपुर मान बढ़ाने में दृष्टि जायसवाल ने भी अपना योगदान दिया। इनकी बात की जाए तो दृष्टि जायसवाल मुहद्दीपुर 4 फाटने वाली हैं। उन्होंने दूसरी बार में सिविल सेवा परीक्षा में 255वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया। 10वीं की पढ़ाई सेंट जूड्स और 12वीं की पढ़ाई डिवाइन पब्लिक स्कूल से करने वाली दृष्टि ने बीएससी एमपी पीजी कॉलेज जंगल दूसर से की है। इसके बाद सिविल सेवा की परीक्षा के लिए वह दिल्ली चली गई। पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन हार नहीं मानी। दृष्टि ने बताया कि परिवार का पूरा साथ मिला, कभी कोई तनाव नहीं दिया, जिसकी बदौलत दूसरे प्रयास में सफलता मिल गई। दृष्टि के पिता रमाशंकर जायसवाल 4 फाटक के पास ही एक किराने की छोटी सी दुकान चलाते हैं। माता सुनीता जायसवाल गृहिणी है। भाई अंकित जायसवाल अभी पढ़ाई कर रहा है। दृष्टि ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। दृष्टि ने बताया कॉलेज में बेहतर पढ़ाई का माहौल मिला, शिक्षकों का हर कदम पर साथ मिला। उन्होंने कहा कि तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से मैं पूरी तरह से दूर रही।